शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदाः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर भोले महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी भोले चक्र त्रिशूलधारी जगकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग मंगलकारी ओम हर 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 महादेव। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मार्गशीर्ष मास रुक्मणी अष्टमी का पावन दिन मंगलमय आनंदमय मोक्षमय गुरु का द्वारा भगवान सूर्य नारायण अस्त शुभ दीप दर्शन पवित्र धूप का वातावरण कमर सीधी माला को प्रणाम करके रखें। ज्ञान मुद्रा भरें गहरा श्वास ओमकार के जगत में एक साथ प्रवेश। फिर से ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी
देवता अंतर्यामी देवता ईश्वर प्राप्ति अर्थे ईश्वर प्राप्ति अर्थे लक्ष्य प्राप्ति अर्थे गुरु कृपा प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग ओम ओम सच्चिदानंद 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 आनंद आनंद परमानंद 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 प्यारे जी
लगाइए ना डुबकी, गुरु कृपा का सागर लहरा रहा है। हो जाओ मदहोश, छोड़ो जगत की चिंता, छोड़ो संसार का चिंतन। नश्वर देह, नश्वर संसार, मेरे गुरुदेव का अनंत ज्ञान भंडार। भर लो न झोलियां, आए हो गुरु दरबार। सच्चिदानंद 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 परमानंद परमानंद निराकार है ओ निराकार है, शाश्वत है ओ शाश्वत है ओ, घट घट में ओ आनंद
नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। सबसे बड़ा महारोग जन्म मरण का रोग। मंगलहारी मंगल धमन मंगलहारी द्रवसुत दशरथ अजिर बिहारी, द्रवसुत दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल रघुनाथ संवारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी, मम संकट भारी। राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 हरे राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 दोनों हाथों से ताली बजाते हुए राम 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 नमः पार्वती पते हर हर देव हर दुख हर शोक हर कष्ट हर भय हर जन्म मरण हर हर महादेव हर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान नाम कीर्तन में जिनको आनंद आया वो हाथ ऊपर कर। कैसी अद्भुत महिमा गुरुद्वार की, कैसी अद्भुत महिमा भगवान नाम की, कैसी अद्भुत महिमा गुरु कृपा की कि कोई तो सुख लेने लाखों रुपए खर्चते हैं, करोड़ों कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई तो सुख लेने के लिए विदेशों की यात्रा करते हैं, कोई तो सुख लेने के लिए घरों को लाखों रुपए खर्च करके सजाते हैं, कोई तो शादियों में ही लाखों लाखों खर्च कर देते हैं। लेकिन वो सभी सुख नश्वर हैं, अल्प हैं, तुच्छ हैं, क्षणभंगुर हैं। और कैसा खजाना गुरुद्वार पर हम पा रहे हैं, सुविधाओं व्यवस्थाओं से परे गुरु के पवित्र गोद में चरणों में बैठे हैं। भगवान नाम जप का आनंद आ रहा है, गुरु कृपा का आनंद आ रहा है। इस कलिकाल में ये वरदान है, ये वरदान भाग्यशालियों को मिलता है।
कभी बंबई चलना मेरे साथ, यहाँ खुद ही चले जाना। ऐसी भागा दौड़ी का जीवन है वहां कि उस दौड़ का कोई अंत नजर नहीं आता। रात को 1 बजे भी दुनिया वहां टहलती है, सुबह 5 बजे फिर इंसान दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या बात कहूं वहां की इस भागते हुए जीवन की। रास्ता 20 किलोमीटर का, घर से निकलो 1.5 घंटा पहले। कैसा जीवन। जरा देखो तो आपके चारों ओर कैसी विश्रांति और सुकून पा रहे हैं आप। कैसी बापूजी ने अद्भुत कृपा बरसाई है, जो हमें अनुष्ठान करने का, हमें साधन भजन करने का अवसर दिया है। उड़िया बाबा, आनंद महिमा, वृंदावन में कभी कभी सब संत आपस में मिलते थे। संत समागम होता तो सत्संग होगा, और सत्संग होता तो सभी संत प्रसाद बांटते थे सत्संग का। और सभी संतों की एक वाणी, निष्कर्ष एक आता था कि इस कली काल में हरि नाम तारणहार है। इस कलयुग में भगवान नाम तारणहार है। और भी वो ब्रह्मज्ञानी संतों के मुख से मिल जाए, गुरु चरणों के निकट बैठकर मिल जाए तो अद्भुत आनंद है। बहुत प्यारा प्रसंग मैंने बंबई में सुना है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे। मंदाकिनी चित्रकूट, लिख रहे थे और मुख से उच्चारण भी कर रहे थे। बड़े भाग्य हैं मनुष्य तन पावा। जरा बोलिए तो। सुर नर दुर्लभ यह ग्रंथि, ऐसा लिख रहे थे और बोल भी रहे थे। एकांत स्थान है चित्रकूट। गंगा मैया कल कल करके बहती हैं, पर वहां नाम मंदाकिनी है। और जब महाराज जी लिख रहे थे तुलसीदास जी, तो थोड़ी दूरी पर कुछ जानवर, पशु खड़े थे, कोई 2 पैर वाले, कोई 4 पैर वाले। वो सब सुन रहे थे कि ये रामचरित्र मानस लिख रहे हैं, उसको पूरी दुनिया पढ़ेगी। और उसमें लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य हैं मनुष्य तन पावा। तो हम क्या दुर्भाग्य वाले हैं क्या? हमारा तो नाम ही नहीं लिख रहे हैं। तो फिर भगवान ने हमको जन्म क्यों दिया? तो वो सब पशुओं ने, पक्षियों ने, जो जंगल में भीतर रहते थे, उन सबको ये बात बताई। कहा चलो, शास्त्र में इस मनुष्य की बड़ाई लिखी जा रही है और हमारा तो कोई नाम नहीं लिख रहा है। और महाराज जी का रामचरितमानस सब पढ़ेंगे, हमारा क्या होगा? चलो। तो सब चल पड़े। और लिखते लिखते जब गोस्वामी जी ने गर्दन ऐसे की तो देखा पूरा आंगन भरा पड़ा है। तुरंत कलम छोड़कर सबको प्रणाम किया। सिया राम मैं सब जगह करहूं प्रणाम जो जगह।
तुझ में राम मुझ में राम, पर सासू माँ में राम नहीं दिखता। क्या? वहां दिख जाए ना तो आनंद हो जाएगा। शत्रु में राम नहीं दिखता, फिर शत्रु ही नहीं दिखेगा, दृष्टि बदल जाएगी। लेकिन ये दृष्टि कब बदलती है? जब सतगुरुओं की दृष्टि हम पर पड़ती, तब ये दृष्टि बदल जाती है। तब जन्मों जन्मों का वैर शांत हो जाता है, बदले की भावना मिट जाती है। फिर हम किसी को तुच्छ नहीं गिनते, खुद को श्रेष्ठ नहीं गिनते। इसलिए तो कई बार साधक शिविरों में आते थे ना, तो उनके भावों को प्रणाम करती हूँ, बहुत भीड़ होती थी ना, तो कहते थे कोई बात नहीं, बापूजी के हाथ से प्रसाद नहीं मिला कोई बात नहीं, बापूजी से बात न हुई कोई बात नहीं, बस कुछ ऐसा कर दो कि बापू की दृष्टि पड़े। कि कई साधक उसी को प्रसाद मानते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं कि बापू की नजर मुझ पे पड़ेगी। तो ऐसा तो क्या है जो संतों की दृष्टि मांगी जाती है? क्योंकि उन संतों को अंतर आत्मा में विश्राम है, उन संतों का परम तत्व में विश्राम है, और उस परम तत्व में विश्राम पाए हुए महापुरुषों की जिस पर दृष्टि पड़ती है, उसको भी थोड़ी देर के लिए विश्राम मिल जाता है, अनजाने में। जयराम जी की कितना आनंद आता है। एक साधक मुझे अनुभव बता रहे थे कि बहुत वर्ष पहले बापूजी का रोहतक ग्राउंड में सत्संग था, कोई कॉलेज का ग्राउंड होगा। स्वामी जी की बहुत ही नियम में दृढ़ता रहती है। गुरु जी को टहलना होता है तो बापू उतनी देर अवश्य टहलते हैं, बापूजी को आसन करने होते हैं तो उतनी देर ही आसन करते हैं। आज भी इतने नियम में बापू दृढ़ है। तो शाम का सत्संग पूरा हुआ, गुरुजी की दृष्टि गई कि बहुत बड़ा मैदान है, तो गुरुजी ने कहा मैं आज यहीं टहल लेता हूँ। बापू खूब लंबा टहलते हैं। आप लोग भी फ्लैटों में रहते हो तो टहल नहीं पाते हो, कोनी लगाओ तो दीवार, जयराम जी की सिर उठाओ तो छत, आगे जाओ तो दरवाजा, पीछे जाओ तो पड़ोसी। बड़ा बुरा हाल है बम्बई में। तो बापूजी टहलते टहलते उसी मैदान में एक हनुमान जी का मंदिर था, तो बापूजी मंदिर की ओर भी आए। तो मंदिर की ओर आए तो गुरुजी ने जोर से आवाज लगा के पूछा, अरे पुजारी है? तो अंदर से पुजारिन निकली। कहा महाराज जी पुजारी जी सब्जी लेने गए हैं। उसके छोटे छोटे बच्चे थे दो। तो बापूजी ने पुजारन समझकर, ब्राह्मण जो भी होंगे वो मंदिर संभाल रहे थे, तो बापू ने अपनी जेब की ओर हाथ डाला, पर गुरुदेव के पास पैसे नहीं थे। तो जो साथ में था बापू ने उनको कहा, अरे कुछ पैसे हैं? क्योंकि पुजारी को कुछ तो कुछ बापू की इच्छा थी कि दे जाऊं। तो वो भी पता नहीं उस दिन कैसा था, कहा बापू 10 रुपए। तो कहा ला 10 भी दे, इधर दे। तो बापू ने 10 लेके पुजारिन को दे दी। वो बड़ी खुश हो गई कि ये दुनिया महाराज जी के दर्शन करने आई थी। सबको पता था बापूजी का सत्संग है, लेकिन बापूजी मंदिर तक आए और 10 रुपए मुझे दे के गए। तो 2-3 लोग गुरुदेव के पीछे थे, वो धीरे से पुजारिन को बोल के गए, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। तो वो समझी नहीं कि क्यों मिलेंगे मेरे से बाद में। फिर बापूजी निवास स्थान पहुंच गए, और ये लोग शाम को जब रात हो गई बापूजी भीतर चले गए, वो वापस मंदिर आए। तो पुजारी आ गया था, तो कहा पुजारी जी वो पुजारिन को बुलाओ ना, आपकी घरवाली को। तो कहा काम बोलो। तो उनको बोलो हम 100 रुपए दे रहे हैं, वो 10 रुपए दे दो। तो पुजारिन बाहर आई, कहा क्या चाहिए? तो कहा वो बापूजी आए थे ना महाराज जी, आपको 10 रुपए दिए। तो कहा हाँ, वो तो मैंने रुमाल में बांध कर तिजोरी में रख दिए।
तो कहा हम तुम्हें 100 दे रहे हैं, 200 ले ले, 500 ले ले, पर वो बापू का स्पर्श किया हुआ नोट दे दे। अब पुजारन कोई दीक्षित नहीं थी, गुरुदेव के दर्शन ही उसने पहली बार की थी, पर उसने कहा जो मांगो दे दूंगी, पर वो महाराज जी का छुआ हुआ पैसा तो नहीं दूंगी। तो बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा। तो मुझे जो बता रहा था वो उसी में शामिल था। वो बोला जो चाहिए ले लो, पैसा दो। तो कितना भाव है संतों के प्रति, संत कल्याण करते हैं। बापू उसको दृष्टि से तो दे आए, पर बापू का हृदय छलका कि मैं इसको कुछ दे जाऊं। ऐसा पंचेड़ में भी एक बार हुआ था, बहुत सुंदर अनुभव है वो भी। गोस्वामी जी का प्रसंग पूरा करती हूँ। सब इकट्ठे हो गए, महाराज जी को जोर जोर से आवाज देने लग गए। समझ गए आप, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई कुत्ता है, सबकी आवाजें जोर जोर से आई। तो देखा सब इकट्ठे हो गए। तो महाराज जी कलम छोड़कर उठ के गए और सबको प्रणाम किया। तो सबने कहा हमको आपसे शिकायत है, हम आपसे नाराज हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा मैंने क्या गलती कर दी, मैंने आप लोग का क्या बिगाड़ा, क्यों मुझसे नाराज हैं? कहा वो जो आप लिख रहे हैं इसको दुनिया पढ़ेगी। कहा हाँ, तो भगवान के गुणगान है। तो कहा लेकिन आपने लिखा है बड़े भाग्य हैं मनुष्य तन पावा। तो हम क्या बिना नसीब वाले हैं, हम क्या दुर्भाग्य वाले हैं? हमारा नाम ही नहीं लिखा, ये मनुष्य का ही नाम लिख लिया, हमारा भी नाम लिखिए, लोग पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? तो कहा तुम सबका नाम लिखो। तो कहा हाँ लिखिए रामायण में हमारा नाम। तो अच्छा मिटा देता हूं, आप सबका भी लिख दूंगा, पर थोड़ा सा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कहा क्या? शाम को 5 बजे से सत्संग है, आप 2 घंटे सब उसमें आके बैठिए, तो मैं आपका नाम अवश्य रामायण में लिख दूंगा। सांप बोला मैं आऊंगा पर घूमता रहूंगा। भैंस बोली मैं बैठूंगी तो उठना मुश्किल है। गाय बोली मैं नहीं आ सकती, पीछे ही बैठूंगी। ऐसे जितने भी थे उन सब ने कोई न कोई कारण बताया कि हम 2, 5, 10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते और आपकी बातों को हम समझ नहीं सकते और हम उसके अनुसार आचरण भी कर नहीं सकते। तो कहा फिर मैं कैसे तुम्हारा नाम लिखूं? न तो तुम बैठ सकते हो, न तो तुम सुन सकते हो, न तो तुम समझ सकते हो, और न तो तुम उसको आचरण में कैसे लिखो? एक मनुष्य ही तो है जो गुरु का ज्ञान सुन सकता है। बापूजी का तात्विक सत्संग, ब्रह्म को छूकर जो वाणी आती है, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख मिलता है जिसको, नश्वर नहीं। तब सभी पशु पक्षियों ने हाथ जोड़ लिए। उसने उसको कहा वापस चल, उसने कहा उसको वापस चल, क्योंकि हम ज्ञान श्रवण नहीं कर सकते। क्यों न पाया गुरु ज्ञान जब देह में आराम था, क्यों न किया दान जब तेरे घर में सामान था, क्यों न किया सौदा जब खुली थी बाजार। ए गाफिल तू पछताएगा जब कट जाएगी श्वासों की तार। ये श्वासों की तार कब कहाँ कट जाए नहीं पता। कोरोना के बाद तो लगता है कभी भी कट सकती है, किसी की भी कट सकती है। जय राम जी की। दुनिया ऐसे कोरोना कहे पर समझना ये ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। मृत्यु ऐसे किसका द्वार कैसे खटखटाएगी। जय राम जी की। तो आज का दिन है संयम दिवस, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप 2 घंटे 2.5 घंटे संयम से बैठते हैं, और सुबह से गिनो तो 8 घंटे हो जाते हैं। कितने लोगों ने मौन रखा है,
कितने एक समय भोजन कर रहे हैं। कई लोग तैयारी कर रहे हैं, गुरुवार को एकादशी है, केवल फल पर रहेंगे, मौन रखेंगे, उस दिन और जप करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे। ये क्या है? ये संयम पुष्ट हो रहा है, गुरु कृपा फलीभूत हो रही है। जो यहाँ से कई लोग नियम लेके जाते हैं कि हम घर में जाके भी इन नियमों को पालेंगे, और गुरुदेव आशीर्वाद दें तो हम घर को भी इसी तरह आनंद स्वरूप, गुरु कृपामय स्वरूप बनाएं। तो संयम दिवस को प्रणाम करते हैं। ये रोज जितने भी यहाँ महामंत्र लिखे जाएंगे ना, मैं रोज सबको प्रणाम करूंगी और रोज कहूंगी कि मेरे बापू के प्रिय है। ये सातों नाम, ये सातों गुण, ये सातों महाशब्द, ये सातों दैवी संपदा चुनी गई है। मैं 7वें दिन भी कहूंगी कि इन सातों को प्रणाम है। ऐसे भंडार से बापू के ये वचन निकले हैं। तो कल का प्रथम दिवस था, बोलो भक्ति। जैसे माताएं गले में हार पहनती है ना, तो बड़ी सुंदर लगती हैं। कान में पहनती हैं तो अच्छी लगती हैं, हाथ में चूड़ी पहनती हैं तो अच्छी लगती हैं, वो श्रृंगार हो जाता है उनका। लेकिन गुरुद्वार पर आकर आपका श्रृंगार भक्ति से हो जाए, ऐसी मेरी शुभ भावना है। गुरुद्वार पर आकर आपका श्रृंगार, बोलो ना, संयम की चूड़ियां पहन लो, भक्ति का हार पहन लो, 5 गहने और मिलेंगे। 7वें दिन पूरी सज जाओगी और पता चले घर फोन कर रहे, हम नहीं आ रहे, हम यहीं रह रहे हैं, हमने गहने पहन लिया आश्रम के। कितना अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए, हम आश्रम में 250 की जगह 500 हो जाएंगे। हो सकता है, गुरु कृपा हो तो पासा पलट सकता है, विरक्तता जाग सकती है। इसलिए एक दिन का नाम वैराग्य दिवस भी आएगा। जय राम जी। तो अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ बापू जी की इस प्रिय दैवी संपदा की, जिसको भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु श्री राम भी बहुत प्रिय करते हैं, इसको प्रिय हैं, क्योंकि लक्ष्मण भैया संयम की साकार मूर्ति हैं, हनुमान जी संयम की साकार मूर्ति हैं, भीष्म पितामह संयम की साकार मूर्ति हैं, साईं लीलाशाह संयम की साकार मूर्ति हैं, पूज्य बापू जी संयम की साकार मूर्ति है। तो इन सभी जाने अनजाने कोई महापुरुषों का नाम हमसे छूट रहा हो, पर ऐसी दैवी संपदा जिन्होंने संयम का आभूषण धारण किया है, जिन्होंने संयम का महागुण धारण किया है, 8-8 वर्ष मौन, 12 वर्ष एक स्थान से बाहर नहीं निकलना, साधना सदन आश्रम शंकराचार्य चौक हरिद्वार में, संत का नाम त्याग मूर्ति महाराज, 12 साल आश्रम के द्वार से बाहर नहीं गए। और 12 साल बाद जब पहला दिन आया तो महाराज जी को पूछा गया कि आज आपका 12 साल का व्रत पूरा हुआ, आज आप द्वार से पैर बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले आप कहाँ चलना चाहेंगे? तो महाराज जी ने कहा कि मैं सबसे पहले घाट वाले बाबा के पास चलना चाहूँगा, वहीं से थोड़ी दूरी पर है बिरला घाट। तो त्याग मूर्ति जी 12 साल का एकांत पूरा करके घाट वाले बाबा के दर्शन किए, और बाबा इतने प्रसन्न हुए कि 12 साल, जैसे समझिए महिला आश्रम है, इसके मुख्य द्वार से 12 साल बाहर नहीं जाना। शास्त्रों में ये भी एक प्रकार का संयम आता है। जयराम जी की। और कई लोग तो 4-5 दिन में ही बोर हो जाते, इधर चलो इधर चलो, उधर घूमो उधर घूमो, क्योंकि संयम नहीं है। तो संयम दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। गुरुद्वार से, व्यासपीठ से हार्दिक अपेक्षा रखती हूँ कि ये आप गहना धारण करेंगे
और मेरे बापूजी के आप सभी प्रिय बनेंगे। यही साध्वी बहन की आप सबके लिए शुभ भावना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।